गुड इवनिंग भाव्या, हाउ आर यू? I'm fine, sir. अच्छा, ये बताओ, वी विल स्टार्ट टुडे केटीजी। डू यू वांट मी टू रिवाइज द फॉर्मूले फर्स्ट? No, no, sir. I'm fine. मैंने कर लिया है. अच्छा, तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस देन, हाँ? Yes. ओके। नाउ सपोज, बहुत सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे। वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज देयर एट एसटीपी। डेंसिटी ऑफ द hydrogen gas is at STP, it is 9 into 10 raised to minus 2 kg per meter square. Sorry, by meter cube. Then what is the root mean speed of the molecules of the hydrogen? Don't calculate, just tell me the formula. How you are going to calculate? Okay, because I don't want that in calculations you make waste the time. Sir, density given है. Density is given 9 into 10 raised to minus 2 kg per meter cube, and 1 mole of hydrogen gas is there at STP, and density is given at STP. सर एसटीपी है ना, तो आरएमएस का सर अंडर रूट 3p/रो यूज कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये आप अंडरवुड 3p/रो करोगे तो p जो है ना आपका, प्रेशर क्या होगा? वो आपका एसटीपी वो होगा आपका 1.01 इंटू 10 raised to 5 जो पास अराउंड पास कर पास्कल. रहा है ना। तो इससे आप निकाल लोगे, करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which root mean square velocity of a gas molecule is half of its value at 0 degree centigrade. तो मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वट एवर इट इज, तो उसकी जो है हाफ वैल्यू, इट विल बी एट व्हाट टेम्परेचर? तो इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? सर √3 RT/m. √3 RT/m भी कर सकते हो, और 3 KT/m भी कर सकते हो। हाँ सर, दोनों करेंगे इसमें. दोनों सेम ही है ना। बेसिकली देन इट विल जस्ट बिकम V dash RMS upon VRMS is nothing but root T dash upon root T, एंड ये जीरो आपका T डैश पे तो हमें निकालना है, और 0 डिग्री पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेसिकली √273 केल्विन, करेक्ट। तो ये तुम्हारा क्या है? हाफ है, √T डैश अपॉन 2, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, T डैश निकल आएगा, करेक्ट। नाउ सर 8.9 डिग्री सेल्सियस आएगा. कितना? अच्छा, नहीं नहीं, एक सेकंड ये डिटेल लेने. इसका इसका आएगा T डैश इज इक्वल टू 68
0.25 K. हाँ 68.25 गाइस। Hmm. Now you have to find out the mean kinetic energy of an oxygen molecule at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको एवोगाद्रोस नंबर दिया हुआ है। पर मोल ऑफ कोर्स इट इज, एंड आर की वैल्यू दी हुई है। तो इसका भी फार्मूला, एक्चुअली इसमें सब फार्मूले हैं एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी, कौन सा फार्मूला लगाओगे? E इज इक्वल टू, सर K is equals to 3/2 times RT into N। मीन्स E इज इक्वल टू हाफ MV/RMS² इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3/2 RT into Avogadro's number। इंटू अवोगाद्रो नंबर होगा या डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर? सर मेरे हिसाब से तो इंटू होना चाहिए। नहीं, चेक हाँ? करना। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, और यू कैन, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। वो अपना फॉर्मूला चेक करना। हाँ सर, नहीं नहीं, मैंने गलत लिखा हुआ है। पीछे वाले पेज पे ठीक है लेकिन अगले वाले पे गलत है। तो इसे आप निकालो। आर आपको पता है, टी हाँ, पता पी है, भी पता एन है और पता है। अवगाद्रोस भी पता है। करेक्ट। अगर इसको करोगे आप कैलकुलेशन, तो दिस विल बी 5.64 इंटू 10⁻⁻21 J। ओके, लेट अस प्रोसीड टू दिस थिंग। अगर हम बोले कैलकुलेट वही मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी is given as 0.09 kg per मीटर क्यूब। तो व्हाट आर द स्टेप्स? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और चूंकि डेंसिटी दी हुई है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना, V/RMS विल बी इक्वल टू रूट 3P/ρ, and where P will be the pressure at STP। तो तुम्हारा वो सिंपल प्रेशर हो जाएगा। V/RMS निकालने के बाद देन
काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम 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 तुम्हारा डेंसिटी दी हुई है, मास ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारे कितनी हो गई? टू। हाँ 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 हाँ, हाँ। 1 मोल H2 गैस है ना सर? हाँ, एक सेकंड। डेंसिटी दी हुई है आपको। और एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.7। 22 पॉइंट, सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लो। हाँ 22.-3 मीटर क्यूब इंटू 0.09 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका जो है ना मास हो जाएगा। अच्छा। 10⁻³ केजी, ये मास हो गया। और इससे वीआरएमएस निकालोगे तो दिस विल बी 1.84 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब आराम से आप जो है ना मीन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, हाफ एम एम वी वी आर एम आर एस। स्क्वायर अपॉन। बस वी आर एम एस निकाला हुआ है, एम निकाला हुआ है आपने, तो ये कर दोगे वैसे पुट। सर अगर इसे रो इंटू वी करके करें तो रो कट भी जाएगा एक। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वॉल्यूम 22 से 22.4 हो गया। हाँ और और क्या कहते हैं अपना प्रेशर 1.0 × 10⁵ हाँ, रो कट भी जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे थे कि रो इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है। हो गए। 10⁻³ अच्छा। हम्म, आपको इसमें भी बेसिकली क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है of a gas which is at 0 degree and at 100 degree centigrade. सर क्या कह रहा है ये? फाइंड Find the एवरेज काइनेटिक एनर्जी। average translational kinetic energy of of the molecules of ideal gas at 0 degree and at 100 degree centigrade. नेचुरली अलग अलग निकलेंगे, दोनों की अलग अलग हो जाएगी, 0 डिग्री पे अलग होगी। और इसको आप आराम से निकाल सकते हो, E = 3/2 3/2 टाइम्स के टी। KT, बिल्कुल है ना। तो ये के की वैल्यू तो आपको दी होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसी में ही एक और चीज है कि ऑल्सो फाइंड करना चाहिए एनर्जी पर मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, मतलब दोनों को बेसिकली अलग अलग होगा। तो एनर्जी पर मोल, सर एनर्जी पर मोल। हाँ एनर्जी पर मोल, सब ये एनर्जी आपने निकाली हुई है एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी। सपोज ये एनर्जी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने निकाली है, 5.65 इंटू 10⁻⁻21, आप जवाब करोगे तो देख लेना, ये आएगी। अब ये इस एनर्जी को आपको पर मोल में कन्वर्ट करनी है, क्या करोगे? अवगाद्रो से डिवाइड कर दें। गुड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी एनर्जी पर मोल जो है ना,
Simply 5.65 into 10 raised to minus 29 divided by, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सॉरी पर मोल नहीं है, एक मिनट, पर मोल है, पर मोल तो हाँ नहीं पर डिवाइड। मोल, पर मोल है, मतलब एक मोल की एनर्जी क्या होगी, डिवाइड करोगे या इनटू करोगे भैया मेरे। नहीं, एक सेकंड, ये एवरेज है ना? वो तो तुम्हें एक मॉलिक्यूल की थी ना। अच्छा, एवरेज को तो इंटू करेंगे, सॉरी सॉरी। इनटू है ना। अगर हमें मान लो मॉलिक्यूल से गिवन होती तो डिवाइड करेंगे। हाँ, मतलब इतने मोल, 2-3 मोल की गिवन देखो होती। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इन वन मोल, इतने नंबर हो जाएंगे। हाँ। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर, मतलब वो आपकी एक मोल की है, एक एक मॉलिक्यूल की है ना। ये क्या है, ये एनर्जी ऊपर जो निकाली है आपने, ये इट इज फॉर वन मॉलिक्यूल। उसमें कितने मॉलिक्यूल है, एवोगाद्रो नंबर, तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तभी तो आपकी टोटल आएगी, यानी कि पर मोल तभी तो आएगी। एक मोल में तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं। कंफ्यूजन। नो नो सर, समझा। ठीक है, अच्छा, ओके। सपोज स्पीड ऑफ द साउंड इन सम गैस एट एसटीपी, ये है आपकी 330 मीटर पर सेकेंड, एंड डेंसिटी ऑफ द गैस जो है ना, ये दिया हुआ है 1.3 केजी पर मीटर क्यूब। देन फाइंड नंबर ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो यहां पे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, बेसिकली क्या है कि आपका जो स्पीड है साउंड का, वो आपने देखा होगा, रूट गामा आर टी बाय एन, गामा या पी गामा अपॉन, पी बाय रो, इस केस में हाँ गामा पी बाय रो। हाँ, वो लाप्लास करेक्शन के बाद ये था, है ना। एक न्यूटन ने वो करी थी, बट न्यूटन ने देखा कि मामला गड़बड़ है, तो देयर वाज ए लाप्लास ने इसको करेक्ट किया था, गामा ऐड किया था उसने। तो इससे क्या है कि v आपको दी है, गामा निकाल लो, वी स्क्वायर रो अपॉन पी, और एसटीपी पे है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 330 का स्क्वायर इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 10⁵ गामा निकल आया इससे। अब ये बताओ कि गामा को लेके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है। सर F+2 अपॉन F।
F इज इक्वल टू 2/गामा-1, हाँ तो वही हो गया। यही है ना? हाँ सर। है ना? तो इससे आप गामा की वैल्यू रखोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें आ 5 आ जाएंगे। जाएगी। 5 आ जाएंगे। अच्छा। वो डायटोमिक हो गया हमारा मॉलिक्यूल। डायटोमिक, बिल्कुल सही बात है। द वॉल्यूम ऑफ 2 moles of diatomic ideal gas is at 300 Kelvin. Huh? Volume of 2 mole of a diatomic ideal gas at 300 Kelvin is doubled. डबल कर दिया. Keeping pressure constant. Now you have to find out change in internal energy. जब आप डबल करोगे तो what will be the change in तो बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी आप गैस को डबल करोगे तो हमें बेसिकली क्या है कि इसका टेम्परेचर निकालना पड़ेगा. टेम्परेचर वेरी होगा, करेक्ट? यस सर। वो टेम्परेचर कितना आएगा? V1/T1 V1/T1 इज इक्वल टू V2 on T2. T2 to V2 2. नेचुरली गैस डबल हो रहा है वॉल्यूम, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा. डबल हो जाएगा वो तो नेचुरल में। T इज इक्वल टू 600 केल्विन। 600 के. तो चेंज इन तुम्हारी वो क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होती है? एन सी वी G इंटू V डेल्टा टी. डेल्टा T CV। तो एन हमें पता है, CV भी टू पता है। मॉलिक्यूल है. सी वी जो है ना, डायटोमिक गैस के लिए कितना होगा? 5 5 R/2 2. होगा इस। हाँ, CP 5 बाई आर. CV होता है ना गामा। है ना? और ये तुम्हारा हो जाएगा 600 सिक्स माइनस. हंड्रेड केल्विन है ना? -300। तो ये तुम्हारा चेंज इन 1500 आ रहा है। फोर. इंटू 10 किलो। ये आ गया. यस। करेक्ट. अच्छा है. नाउ सपोज N1 moles of monatomic gas are contained in a vessel A. इसका वॉल्यूम जो है ना, V1 मान लो, एट प्रेशर P1.
एंड टेम्परेचर T1। ये तो वेसल ए की वो है, ठीक है। देन N2 मालूम, N2 मोर ऑफ सेम गैस आर कंटेन्ड इन वेसल बी है। इसका वॉल्यूम तुम्हारा टू V2 है, एंड प्रेशर P1 P2 है एंड टेम्परेचर T2 है। नाउ अब इन दोनों को आपने तो दोनों वेसल्स को एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड बाय ट्यूब, आपने दोनों को मिला दिया। देन व्हाट विल बी द कॉमन टेम्परेचर? एंड व्हाट विल बी द कॉमन प्रेशर? सर ट्यूब की बाउंड्री एडियाबैटिक है या कंडक्टिंग है? क्या चीज क्या? जो जो वेसल्स की बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है एडियाबैटिक है? कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस केवल जितना मैंने बोला वही लिखा हुआ है। एडियाबैटिक बाउंड्री है या आइसोथर्मल है या क्या है, कुछ नहीं है। सो कनेक्टेड बाय ट्यूब। देखो देखो, इसमें यू हैव टू गो विद दिस। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ उससे नहीं, मैं हाँ वो तो आइडियल गैस की मीन्स एक्चुअली ये देखो कि आखिर एनर्जी क्या है, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द एंड टोटल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी वो, इनिशियल एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, F/2 N1 R1 T1। ये बेसिकली क्या है कि वेसल वन की है एनर्जी। दूसरे वेसल की क्या है, F/2 N2 R2 एंड T2। दिस विल बी इक्वल टू योर F/2 N1 + N2 R, सॉरी ये हमने R1 गलत लिख दिया, आर तो आधी, आर तो सेम होएगा। आर तो आधी रहेगा भैया, है ना। तो ये आपके हो जाएगी एनटी। इससे टी तुम्हारा जो बेसिकली क्या है, अगर देखोगे तो टी क्या है, टी इज नथिंग बट N1 T1 + N2 T2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। करेक्ट। और प्रेशर जो है ना, अगर उससे करोगे तो प्रेशर आपका जो है ना, P विल बी इक्वल टू कॉमन प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू N1 + N2 RT/V1 + V2। ये इसको नोट भी कर दो, क्योंकि ये जो है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
इसको फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल करना चाहिए दिस थिंग, ओके सर। है ना। अच्छा चलो और करते हैं। देयर इज सम इलेक्ट्रिक बल्ब है ऑफ वॉल्यूम 250 सीसी, ठीक है। एंड इसके अंदर जो प्रेशर, जो इसको इलेक्ट्रिक बल्ब को सील किया हमने, तो इसके अंदर प्रेशर जो है 10⁻³ ऑफ Hg है, एंड दैट टू एट 27 डिग्री। जब इसको हमने बल्ब को सील कर दिया, उसका वॉल्यूम यह है, प्रेशर यह है, टेम्परेचर यह है, ठीक है ना। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बल्ब। तो सिंपल आपका हो जाएगा। हम्म। सर पीवी अपॉन आर टी इंटू एन ए। हाँ, उसे आप कर सकते हो। मेन चीज ये है कि नहीं तो अच्छा, पी हम नहीं इस होगा तो तुम्हारा इसी से ही, तुम्हारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या नहीं इस, सर, इससे सर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इंटू अवगाद्रोस नंबर कर लेंगे ना मॉलिक्यूल्स निकालने के हाँ लिए। ये कर दो। हाँ, ये ठीक है। ये क्या लिखा सर आपने, कैपिटल एन के टी? अच्छा हाँ, उससे भी तो हो सकता है। भाई अगर आप हम्म, वो करना चाहते हो एवोगाद्रोस नंबर, तो एवोगाद्रोस नंबर के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, P0 V0 N0 के T0, जिसमें आपका ये जो आपका एट STP 1 मोल ऑफ गैस occupies a volume of 22.4 कितना मीटर क्यूब, 22.4 सीसी, लीटर सॉरी, 22.4 लीटर गैस। और प्रेशर कितना होता है उसका, 76 Hg, 76 ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg। एंड T0 यहाँ क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 273 केल्विन। या सर इन सबको एसआई में कन्वर्ट करके कर लें? नहीं इसको नहीं, इसको अगर आप करोगे तो ये एवोगाद्रो नंबर हम्म, है ना। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ये सॉरी, इसको और इसको अगर आप डिवाइड कर दो, तो हमारा आ क्या जाएगा, एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम्म, दैट विल बी इक्वल टू N0 into T0/T into P/P0 into V/V0। अब अच्छा। V, हाँ अब V तुम्हें दिया हुआ है, P दिया हुआ है,
और टी दिया हुआ है, T0 P0 V0 स्टैंडर्ड कंडीशंस है। और N0 क्या है? N0 इज एवोगाद्रोस नंबर। तो ये आपका क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बल्ब कहना चाहिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8.04 इंटू 10⁻50 मॉलिक्यूल्स। करेक्ट यस सर। है ना? इस तरीके से आएगा। I, जैसे सपोज वन सिलेंडर इज देयर, इसका वॉल्यूम जो है ना 30 लीटर्स है। इसका जो प्रेशर है, गैस प्रेशर, गैस प्रेशर जो है ना दैट इज इक्वल टू 15 atm एट 27 डिग्री। करेक्ट। ये आपका सिलेंडर में ये गैस है। अच्छा, गैस भी कौन सी है? ऑक्सीजन है। नाउ सम गैस इज इजेक्टेड आउट, जिससे कि इसका जो गैस प्रेशर है इस फॉल्स डाउन टू 11 atm, एंड टेम्परेचर फॉल्स डाउन टू 17 डिग्री। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इजेक्टेड। अब इसमें भी दो दो चीजें हो गई, बट इसमें वॉल्यूम तो तुम्हारा सेम रहेगा, है ना? तो आप ऐसे कर सकते हो, P1 V इज इक्वल टू N1 KT, N1R। KT1, एंड P2 V इज इक्वल टू N2 KT2। ऑफ कोर्स K यहाँ पे क्या है? R/N0। करेक्ट। अब आपको P1 दिया है, आपको T1 दिया है, हम्म, और इसमें N1 N2 आपको निकालने होंगे। ठीक है। तो इन दोनों, ये तुम्हारा, इससे T2 दिया हुआ है, ये P2 भी दिया हुआ है, दो इक्वेशन N1 N2 निकल आएंगे। N1 अगर आप निकालोगे तो दिस विल बी अराउंड 10.87 इंटू 10⁻24, और N2 आप निकालोगे 8.25 इंटू 10⁻24। ठीक है। तो सर एक डाउट है मुझे। हाँ, बताओ। सर इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत नहीं होगी, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी से जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में तो सीधा मोलर मास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। वो भी आ जाएगा, वो भी है, लेकिन अभी इसमें क्या है? तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजेक्टेड क्या है? नंबर इज इक्वल टू इजेक्टेड N2 माइनस, सॉरी N1 - N2। अच्छा, यहाँ इसी यहाँ से सीधे सीधे आ गया। हाँ नंबर ये ऑफ भी ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने इजेक्ट हुए। और पूछ की तरह फाइंड द मास
उसे तो नंबर ऑफ, अवगाद्रोस नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। बस 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 बस। अब ये जो आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2.62 इंटू 10 रेज टू 24। अब इसको आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये है, इसको आप डिवाइड कर दोगे अवागाद्रोस नंबर से, तो ये मोल आ गया। है, और इनटू इसका जो मोलार मास है वो कितना है? 32 ग्राम, मतलब 0.032 kg। गया क्या? क्यों, यही होगा? ये भी ठीक है सर। वैसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते। द ओनली थिंग इज कि आप, क्योंकि क्या है, ये सब इंटरचेंजेबल है, वही है ना। चाहे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो तो है, नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर दो, फिर उसमें आपको वो निकल आएगा। ऐसे नहीं, ये वाला मेथड बेटर है सर, मोल्स में पक्का कोई गड़बड़ करूंगा मैं। हाँ नहीं, ये सीधे सीधे नंबर मालिक को निकालना है ना। वो मॉलिक्यूल्स वाला, क्योंकि मैं अब ध्यान में कैलकुलेट कर रहा हूँ दिमाग में, मोल्स में कुछ 0.0 में खेल चलेगा, वो गड़बड़ ही रहता है हमेशा। हाँ हाँ। अच्छा चलो, ये सपोज यू हैव अ ट्यूब, कहना चाहिए। इसमें ये 20 सेंटीमीटर जो है ना, बीच में, ये क्या है? ये मरकरी है। ये इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो। ठीक है ना, ये 40 है, ये 40 सेंटीमीटर। तो इसमें है क्या? ये आपकी नैरो ग्लास ट्यूब है ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, is closed at both the ends. It lies horizontally with 20 centimeter of mercury column in the middle, dividing the tube into two compartments, one and two, of equal lengths. Now, इसमें नेचुरली एयर है, इसमें भी एयर है। नाउ इन ईच कंपार्टमेंट जो एयर है, ठीक है, इट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा भाई, अब हमने इस ट्यूब को जो है ना वर्टिकल कर दिया। इस ट्यूब को, तो मरकरी तो 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। बट ऊपर ऊपर और नीचे के जो कंपार्टमेंट है वो थोड़े डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा ये है कि बाय व्हाट डिस्टेंस विल द मरकरी कॉलम बी डिस्प्लेस्ड। क्वेश्चन समझ गए ना? अब ये मरकरी कॉलम
ऊपर डिस्प्लेस हो या नीचे डिस्प्लेस हो, नेचुरली थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस होगा, क्योंकि मरकरी है, हैवियर लिक्विड है, नीचे की गैस को कंप्रेस करेगा, ऊपर की गैस को मतलब डीकॉम्प्रेस करेगा, नीचे की गैस को कॉम्प्रेस करेगा, एंड ड्यू टू दैट they will have different kind of situation, p1 v1, and this is p0, sorry, p2 p2 v2, है ना। इसको मान लो कि सपोज ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो ये करके दिखाओ अपने आप। सर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा ना, मतलब जो प्रेशर होगा। हाँ, नेचुरली स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर होगा।
कैलकुलेशन है काफी थोड़ी सी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ सर, बस पूरा। हम्म तो मतलब तुमको मैं बताता हूँ, देखो तुम इसी तरह कर रहे हो तो ठीक है। देखो, P0 V0 must be equal to P1 V1, and P0 V0 must be equal to P2 V2। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जो है ना, वो P0 V0 अपॉन V1, एंड P2 इज नथिंग बट P0 V0 अपॉन V2। अगर P1 को आप लिखोगे तो P0 हमारा P0 वॉल्यूम में अगर देखोगे तो ए को रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 40A डिवाइडेड बाई 40 प्लस XA, एंड ए कट जाएगा अपना आराम से। और P2 जो है ना, उसी तरीके से P0 इंटू 40A अपॉन 40 माइनस एक्स इंटू ए। तो ए कट गया आपका, तो आपके पास P1 40 P0 अपॉन 40 प्लस एक्स, P2 ये हो जाएगा P0 40 अपॉन 40 माइनस एक्स। अब इस वर्टिकल उसमें देखो कि P1 ऊपर है तो आप इसको वो कर सकते हो कि कहीं किसी भी एक लेवल पे प्रेशर जो है ना, वो आप जो है इक्वेट कर सकते, जैसे कि P1 प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दिस मस्ट बी इक्वल टू P2। क्यों भाई, ये होगा? तो P1 P1 क्या है, P1 है हमारा, अगर हम सेंटीमीटर में ही करना चाहिए, Hg के कॉलम में लिखें, तो 40 इंटू 76, आंसर कहीं वो क्या कहते हैं, 4 सेंटीमीटर है। क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके कह रहा हूँ सर। आंसर यहाँ पे पता नहीं क्यों इन्होंने, आई डोंट नो, 2.6 दिया है, बट ये चेक कर लो कि तुमने ऐसे ही किया जो मैं कर रहा हूँ, पहले ये बताओ। हाँ सर, मतलब इक्वेशंस तो यही है मेरी। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने सर थोड़ी सी अलग है मेरी, उसमें मैंने क्या किया है, 40 इंटू 76 अपॉन 40 माइनस एक्स माइनस 40 इंटू 76 अपॉन 40 प्लस एक्स इक्वल P1 माइनस P2 इक्वल टू वो करके कर दिया मैंने। वो भी ठीक है, तो P1 माइनस P2, इक्वल टू, सॉरी मतलब P2 माइनस P1 इस केस में, ट्वेंटी सॉरी सेंटीमीटर P2 माइनस P, हाँ वो भी कर सकते हो, P2 माइनस P1 वो भी कर सकते हो, दैट इज। तो ठीक है, मतलब अगर आपने ऐसा किया हुआ ठीक है, मतलब जो है ना। हाँ, इसका सर आंसर हो सकता है 2.6 हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हाँ कैलकुलेशन है इसकी। हाँ, वो है, इसलिए मैंने कहा ना, उसमें ज्यादा उसमें डालने की जरूरत नहीं है। ओके, बट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा भाई, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना, जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम
What is the ratio of the initial value and final value? Hmm? सर 4:1 और 1:4। नो 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 नो, फिर से देखो कहीं गड़बड़ कर रही है। बहुत टाइप क्वेश्चन है। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये ट्वाइस हो रही है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जनरली इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो यानी कि इसका पहले तो अगर T1 टेम्परेचर है इनिशियल, तो दैट विल बिकम, करना चाहिए 4T1। T2 जो है ना, दैट विल बिकम 4T1, यानी 4 टाइम्स टेम्परेचर हो जाएगा। दूसरी बात, एडियाबैटिक में हमारा T1 V1 गामा -1 इजिकल टू T2 V2 गामा -1, है ना। और गामा है क्या बेसिकली, है फॉर ए मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक है ना, मोनोटॉमिक। तो गामा जो है ना, वो दैट विल बी इक्वल टू फाइव फाइव बाई बाई थ्री थ्री 5/3। तो बस, तो T1 T2 में तुम्हें रिलेशनशिप पता है, V1 V2 निकाल लोगे। एंड ये आती है आपकी V इनिशियल और V फाइनल इक्वल टू 8 आएगी। कहीं तुमने गड़बड़ कर दिया है। सर गामा गलत लिया था, 5/2 लिया। 5/2 लिया है। 5/2 समथिंग ऐसा लिया है मैंने, वो क्योंकि स्क्वायर आया है मेरा एंड में। 5/3 है। हम्म। अच्छा। अच्छा फिर आपका, सपोज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है एट सर्टेन टेम्परेचर, ये सपोज भी है। नाउ इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन जो गैस है, इट डिसोसिएट्स इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल से, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, अभी एटॉमिक फॉर्म में हो गए। दो चीजें हो रही है, टेम्परेचर डबल हो रहा है और ये एटॉमिक हाइड्रोजन हो जाती है। तो व्हाट इज द रूट मीन वेलोसिटी, देखो वी के फॉर्म में निकलेगी। सर H2 गैस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गई है।
H2 गैस है, वो एटॉमिक उसमें हो गई है, एटॉमिक हाइड्रोजन। पहले आपने मॉलिक्यूलर लिया था, अब एटॉमिक लेना पड़ेगा। तो हमारा इसमें देखिए, देखो ना, ये एक फार्मूला याद है, √3 RT/m। एम क्या है? एम इज सर मॉलिक 2v होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अब आधा रह जाएगा एटॉमिक होने से। ठीक है, और टी तुम्हारा डबल हो रहा है, तो 2 भी हो जाएगी, करेक्ट। यस। ये 2 भी हो जाएगी। ओके। सपोज गैस कोई क्लोज्ड कंटेनर में है, इसमें इसका टेम्परेचर है, प्रेशर है। नाउ इफ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं undergoes inelastic collision with wall, ठीक है ना, तो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दोनों करेगा, क्या करेगा? या प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा, क्या होगा? सर टेम्परेचर प्रेशर दोनों बदलेंगे। दोनों बढ़ जाएंगे। नहीं बदलेंगे, बढ़ेंगे उस पर कमेंट नहीं किया मैंने, कहा बदलेंगे, चेंज करेंगे। दोनों चेंज हो जाएंगे। हम्म। लेकिन इसमें ऑप्शन में मैं आपको बता दूं, both P and T will decrease. Second option is P decreases and T increases. Third option is P increases and T decreases. And D delta, ये ऑप्शन जो है, both P and T remains the same। मतलब बदलेंगे वाला चेंज तो तुम कह रहे हो चेंज होंगे, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज भी बताना पड़ेगा। सर एक सेकेंड वो। तुमने जब कॉलिजन का जो रूट मीन स्क्वायर वाला जो फार्मूला ड्राइव किया था। सर बट एक चीज है, लेकिन एक चीज है, हम्म। अगर इनलास्टिक कोलिजन वॉल्स के साथ है हम्म। तो एनर्जी एक्सचेंज तो होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर वॉल पे भी सेम है। हाँ, मतलब वही मैं कहना चाहता था कि उनकी एवरेज स्पीड तो सेम ही रहेगी। हाँ, जो यानी कि आपका जो है ना, एनर्जी एक्सचेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब टेम्परेचर दोनों का, मॉलिक्यूल का भी वॉल का सेम है। तो इलास्टिक कोलिजन हो या इनलास्टिक कोलिजन हो, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, दे विल रिमेन सेम। ओके, क्योंकि देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन।
अच्छा भाई। 2 more of हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन को H2 लिख दो, आर मिक्स्ड विथ n moles ऑफ हीलियम, VRMS of mixture, VRMS of the gas molecules of the mixture is root 2 times speed of the sound in the mixture. ठीक है? Then what is the value of n? इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? हम्म, सर मैं गामा यूज करके कर रहा हूँ। हाँ हाँ, गामा तो यूज होगा ही, बिकॉज साउंड की स्पीड भी आपकी वो कर दी है उन्होंने। सर मैंने उसको ऐसे यूज किया कि वी आर एस इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स अपना स्पीड ऑफ साउंड। हम्म तो सीपी अपॉन सीवी का नेट सीवी हो गया N1 C1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। करेक्ट। और सेम फॉर सीपी। करेक्ट, हाँ ना, और तो इसको बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो, VRMS उससे दैट इज गामा। इक्वल टू 3 RT अपॉन M, एंड स्पीड ऑफ जो साउंड है, स्पीड ऑफ द साउंड इज बेसिकली गामा RT अपॉन M। यहाँ गामा क्या है? CP अपॉन CV। तो एक क्वेश्चन तुम्हारी ये हो जाएगी, 3 RT अपॉन गाम M इज इक्वल टू रूट गामा RT अपॉन M। करेक्ट। दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू गामा इज इक्वल टू 3/2। नाउ जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर का बेसिकली क्या है कि सर N=1 आएगा। n इज इक्वल टू, नो 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 नो,
अच्छा, दूसरा गामा क्या होता है? सीपी अपॉन सीबी। मिक्सचर का सीबी क्या हो जाएगा? मिक्सचर का सीबी हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। हाँ हाँ। सॉरी, हाँ, बोलो बोलो बोलो। टू होगा ना? हाँ। अरे यार, मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। हीलियम हमारी डायटोमिक। नहीं, मतलब तुम एक तक पहुंच गए थे तो मैं समझ गया था तुम दो तक पहुंच जाओगे। इसको मैं गामा तुम्हें दिया हुआ सीबी अपॉन सीपी ये करके है। बाकी N1 तुम्हें दिया हुआ है सी। हाँ, ये जरूर है कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो वो आपका क्या दिया हुआ है? N1 दिया हुआ है 2, एंड CV वो आपका हाइड्रोजन का है 3R/2, एंड CP क्या है? फाइव फाइव आर आर। बाई टू और हीलियम का क्या होता है? हीलियम का आपका ये तो N2 जो है ना N दिया हुआ है। CV तुम्हारा 5R/2। बाय टू और सी वी सेवन आर। बस, ये अच्छा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंथी था। N जो है ना निकालोगे वो तुम्हारा 2 आ जाएगा वो। हाँ सर, मैंने एक्चुअली उल्टे कर दिए सीवीसीपी की वैल्यू फाइंड करने की। हम्म। अच्छा, ओके ओके ओके, ये हो गया। कहाँ गया? हाँ, now suppose some vessel is there. It has 4 moles of oxygen, correct, and 2 moles of argon at absolute temperature. Then what is the total internal energy? सर 11 RT। नो, तुम फास्ट करते हो, गड़बड़ कर देते हो। यू आर वेरी क्लोज। देखो, internal energy of n molecules of सर gas। 13 RT है। हाँ, क्योंकि U जो फिर है ना, उल्टा कर दिया मैंने। F ये F/2 NRT, ये आपके N मोल्स की एट ए टेम्परेचर T आपकी, ये आपकी वो हो गए। अब F जो है ना, ऑक्सीजन के लिए F तुम्हारा कितना होगा? 5। 5 आर्गन के लिए 3। आर्गन के लिए 3। ओके। बस इन दोनों को जोड़ दो तो आपका U जो है ना वो आ जाएगा 13 RT, है ना? मुझे लगता है मुझे फ्रीडम लिख के ही करना चाहिए अब हमेशा। हाँ। वो कि ओरली में ना मैं दूसरी बार हो गया कि उल्टे कर दिए। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, दिस टाइम you first attempt the easiest 15 questions and be sure about it. उससे क्या होगा? You will have 60 marks in your kitty. उसके बाद फिर आगे एक एक क्वेश्चन जो और दूसरे हैं, ऐसा तो है नहीं कि
क्वेश्चन जो भी सही होते जा रहे हैं, तुम्हारे जितने चार चार नंबर ऐड होते हैं, दैट इज बोनस। हालांकि सर ये मतलब बहुत मतलब मुझे मेरा अपना व्यू है, मुश्किल है कि आपके पास एंड में टाइम बचे कुछ और करने के लिए। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बट मेन चक्कर है ना कि डोंट वेस्ट टाइम इन द क्वेश्चंस, कहना चाहिए जो आपको लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। हम्म। तो जैसे आप पेपर पढ़ते जा रहे हो, जस्ट सी क्वेश्चन हो रहा है तो ठक से किया और उसको सेव किया आंसर को, और आगे बढ़ गए, देन यू कैन कम बैक। हम्म। भाई ऐसा ना हो पता लगा लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हो जो बिल्कुल ही हलवा हो, और फिर बाद में पता लगा यार ये तो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो वो जरूरी है। और ये बात मान के चलो कि बनाए ना अपना, देखो आप ये देखो ना कि आप 25 क्वेश्चंस का जो स्ट्रेस है, वो अगर 15 आप मान के चल रहे हो कि एक घंटे में मेरे को 15 क्वेश्चन सही करने हैं, तो वो 15 क्वेश्चन आपके एक घंटे पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। और 25 क्वेश्चन एक घंटे में करने चलोगे तो वो 25 पूरे नहीं होंगे एक घंटे में, क्योंकि ये आपका जो है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात है। तो पहले प्रेशर को रिलीज करो। हाँ कि भैया हमें 15 ही करने हैं, हमें कुछ करना ही नहीं, इससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं है। अपने आप देखना तुम्हें बोनस क्वेश्चन के लिए उससे आगे बढ़ते थे अपने आप टाइम निकल आएगा। अरे आपको लगेगा अरे यार ये हमने 15 क्वेश्चन तो 45 मिनट में कर दिए, 15 मिनट अभी भी बाकी है। ठीक है, चलो अच्छा भाई। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस at absolute temperature is proportional to temperature, मतलब proportional to what? 1/t root t t t square। हम्म? अरे टी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ई क्या होता है, ई होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम्म। हम्म। अच्छा भाई, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, आरएमएस स्पीड जो है ना ऑफ सर्टेन डायटोमिक molecules is 1920 meter per second, then which is this gas? तो वो आप आराम से मतलब उल क्वेश्चन कर सकते हो।
है ना। हम्म। हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एम भी निकल के आएगा। आप इसे वी आर एम एस से आप इसे करोगे 3 RT/M, है ना। तो टी दिया हुआ, आर आपको पता है, एम अगर इससे निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻³ kg। पर मेरा एग्जैक्ट टू नहीं आया, मेरा 1.98 आया है। हो सकता है, मतलब जो है ना एग्जैक्ट, तो आर की वैल्यू तुमने 8.3 लिया है ना। 8.314। 8.3, दो है ना कि ठीक है वैसे, मतलब जो भी है बस इसमें यही है, और ज्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं, है ना, और कुछ इसमें नहीं नहीं ऐसा सर, नहीं। वो तो खैर लॉजिकल से, अगर 1.9 भी आ रहा है, हाइड्रोजन से छोटा हाँ मास किसी हाँ गैस का हाँ कहाँ से हो सकता है? हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही आएगा। तो, अच्छा, नो, देयर आर 3 closed vessels, A, B, C, and they are at all same temperature. Vessel A contains O2, vessel B contains N2, and vessel C it contains equal mixture of equal quantities of O2 and N2. ठीक है। Now, if average speed of O2 molecule in vessel A is V1 एंड बी में आपकी जो एवरेज स्पीड है वो V2 है, एंड सी में जो एवरेज स्पीड है, हाँ अब इसमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन वेसल सी। इसमें मिक्सचर है O2 एंड N2 का, बट आपको एवरेज स्पीड ऑफ O2 की निकालनी है वेसल सी में। सर तो वो तो सेम ही रहेगी, बीमा में उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? √8 kT/πm। हमारा अंडर रूट T के बराबर। ई के बराबर, टेम्परेचर तो सेम रह रहा है इस केस में। टेम्परेचर सेम रह रहा है, ठीक है ना। तो आपकी अगर V1 है O2 की स्पीड है ए में, तो सी में भी वही रहेगी, रहेगी ना, हाँ सर, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। है ना। तो इसमें बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो इसमें ये आपका V1
आपका आंसर सही है, गुड। अच्छा, एक वेसल है, इट कंटेन्स 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T। प्रेशर ऑफ द गैस इज P। उसी तरह की आइडेंटिकल एक वेसल है, इट कंटेन्स 1 mole ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर 2T। ठीक है, देन इन दिस केस व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर को आपको निकालना है पी के टर्म्स में, ये जो ऊपर वाला पी है। सर वेसल सेम है ना? हाँ, वैसे सेम होने का मतलब क्या है, इन्होंने ये दे दिया है कि वॉल्यूम सेम है ना? तो सिंपली आप इससे कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू NRT। मोल्स भी सेम है क्योंकि दोनों के 1 1 मोल है। 1 1 N तुम्हारा दोनों का 1 1 मोल है, T बस चेंज हो रहा है, V तुम्हारा सेम है। हम्म। तो बस, तो इसका जो आंसर है ये बेसिकली आ जाएगा 2P। 2 पी आ जाएगा सर। करेक्ट।